संजय चौधरी जी वो कहना चाह रहे हैं कि मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं हैं और आप लोगों ने समस्याओं का समाधान नहीं निकाला है, जनता परेशान है। व्यक्तिगत राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसकी पूरी की पूरी राजनीति क्योंकि जाति पर आधारित है, सीधे वो जाति के मुद्दे उठाती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है विकास के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार के एक बार फिर से आने के अभी से उन्होंने बता दिया ना, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा रहने वाला है। आप लोगों का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति की राजनीति करने वाले लोग जाति की ही बात करेंगे, लेकिन विकास की राजनीति करने वाले इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास आए इसलिए बात करेंगे। क्यों रही है? बिहार बात भारतीय करेंगे। जनता पार्टी जाति जनगणना के साथ है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग क्यों रही है? जाति जनगणना कराना क्यों नहीं चाहती? हम चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश के तरफ है, उनका मारने के साथ। और उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, व्यापारियों का 10 लाख का उनका बीमा हुआ है, तो ये व्यापारी तभी तो अगर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो इसका आपको पता नहीं संजय जी, जीएसटी के अफसरों की छापेमारी में व्यापारी दुकानें बंद करके फरार हो जाते थे। ये जाति की दुकानें बंद रखा व्यापारियों ने, की राजनीति ने तानाशाही चलाया। की बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा। अंग्रेजों के समय मुख्यमंत्री ने कहा कि छापेमारी बंद करिए, और तब हम आगे बंद हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बात कर रहा है? इसीलिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी अंग्रेजों के समय में जो जातिगत गणना होती थी उसकी बात करती है। हम आगे चलने वाले लोग हैं, ये पीछे लौटने वाले लोग हैं। यही पर है, हम विकास के आधार पर है, हम रोजगार के आधार पर। ठीक है, एक छोटा सा जवाब कीर्तिनिधि पांडे जी जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं हम विकास की बात करते हैं और आप लोग जाति की राजनीति करते हैं। नहीं दिव्या जी, हम विकास की बात भी करते हैं। हमने तो पूछा किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? हम तो पूछ रहे हैं 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देना तक क्यों नहीं मिला? और जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं, ये सरकार पिछड़ों का आरक्षण मार देगी, ये सरकार दलितों का आरक्षण मार देगी और जाति जनगणना नहीं कराएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है तो जाति जनगणना कराना पड़ेगा। बिना जाति जनगणना के सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे संजय जी से मिलूंगी, लेकिन उससे पहले रुद्र प्रताप दुबे जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो नई टीम का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है बीजेपी में, खासतौर पर इसमें क्षेत्रीय और जातिगत सम्मेलन संतुलन जो है वो देखने को मिलेगा, और विपक्ष के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग फेज आपको नजर आता है आगे के लिए? दिव्या जी, चुनाव की राजनीति अब बदल चुकी है। अब पहले की तरह चुनाव नहीं होता है कि जब आप साइकिल या बैलगाड़ी से निकले और सबको अपनी तरफ पर्चे बांटते चले हैं। बिल्कुल नई राजनीति है जिसपे डेटा आधारित है, जो ऐप आधारित है। अगर आप चुनावी राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का एक है नमो ऐप, आप सिर्फ उसके डाउनलोड्स देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी उसके द्वारा कितनी बार संवाद करते हैं उसके डेटा को निकाल लीजिए। किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे बेनिफिशियरी विद सेल्फी एक कार्यक्रम इतने वक्त चल रहा है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का। लक्ष्य रखा है 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का, और कौन सी महिलाएं जो किसी ना किसी योजनाओं से लाभान्वित हो। अब आप बताइए इस डेटा को, इस कार्यक्रम को चुनौती देने के लिए कौन सी पार्टी जमीन पे उतर पाई है? देखिए, कहने को बहुत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल चुनाव जीता था कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी का एक पत्र हिमाचल के गांव-गांव तक पहुंचा था। कांग्रेस पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में भी वही प्रयोग कर रही है, प्रियंका गांधी जी का पत्र गांव-गांव पहुंच रहा। लेकिन हम और आप उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है, बूथ मैनेजमेंट नहीं है, डेटा नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। खुद सोनिया गांधी जी ताकतवर तरीके से मौजूद नहीं है सोशल मीडिया पर, फेसबुक या ट्विटर पर। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप समग्र रणनीति का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि जमीन पर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। आप जो 14 सीटें हारी हैं उसमें एक क्लस्टर प्रभारी बना दिया गया, उसके बाद लोकसभा प्रभारी हैं, फिर लोकसभा संयोजक हैं, फिर विस्तारक हैं, एक लंबी श्रृंखला है। अगर तैयारियों के मामले में बात करें दिव्या जी, तो इतने में भारतीय जनता पार्टी और लोगों से बहुत आगे खड़ी है जी। ठीक है संजय चौधरी जी, अब जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कीर्तिनिधि पांडे जी कर रहे थे कि आप लोग तो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं
और भाई हम चाहते हैं जो बातें आप लोग कहते हैं हम उसी पर तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास ऐसे संभव नहीं है जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता। देखिए, आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आरक्षण के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी के छंद रूप रखे हुए लोग लोकल बॉडी के इलेक्शन को रोकने के लिए गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि जब तक उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो आरक्षण की पूरी प्रक्रिया है और आरक्षण का जो भाग है वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम चुनाव नहीं कराने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम आरक्षण के साथ हैं, आरक्षण को बना के रखेंगे। बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होगा लोकल बॉडी का, लेकिन आरक्षण को रोकने का काम तो यही लेकिन इतना आसान भी नहीं है संजय जी, क्योंकि उपचुनाव में भी आप लोगों को हार मिली है और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि मुद्दे वही है, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता ने अपना फैसला दिया था। देखिए, जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी जिताकर भेजा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिनकी बात करती है उनका वोट तो लेती है लेकिन उनके लिए काम नहीं करती है। इसीलिए हमने देखा है, चाहे वो आजम खान का क्षेत्र हो, अखिलेश यादव जी का क्षेत्र हो, धुर मुस्लिम क्षेत्र हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पसमंदा मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता काम कर रही है, महिलाओं के बीच में शानदार तरीके से काम कर रही है। और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने खुद को मैनेज किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश में एक बार फिर से, जैसे हमने देखा है कि एक बार 273 क्रॉस किया, फिर 300 क्रॉस किया, और इस बार उससे भी बड़ी विजय के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका नेतृत्व बहुत शानदार है, ईमानदार है, दमदार है, और उस नेतृत्व के मुकाबले कोई नहीं है। तो नेतृत्व के आधार पर भी, संगठन के आधार पर भी, योजनाओं के आधार पर भी और कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर, कीर्ति पांडे जी वो कह रहे हैं योजनाओं के आधार पर, संगठन के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और आप लोगों की तो कोई रणनीति नहीं है अभी तक। देखिए दिव्या जी, जो बात कर रहे थे कि आरक्षण हम रोकना चाहते थे, ये संजय चौधरी जी भूल जाते कि उत्तर प्रदेश की आवाम क्या समझती नहीं। इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरक्षण में गड़बड़ी कर रहे थे, जिसकी वजह से माननीय हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ा कि बिना आरक्षण के चुनाव करा दीजिए। इनकी कमियों की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राजपाल कश्यप साहब, जो पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है हमारे प्रदेश के, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, वो भी मुकदमा लड़ रहे हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव न कराया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण खा गई। पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखना पड़ा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को कि आरक्षण दे दीजिए। ये दलितों का आरक्षण उस भर्ती में नहीं दिए, और ये बात कर आरक्षण देने की, और योजना क्या है इनकी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस 55 लाख महिलाओं को हमने पेंशन देना शुरू किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस कन्या विद्याधन के तहत हम बेटियों को पढ़ने के लिए पैसा देते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस बेरोजगारों को हम रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस श्रमिकों को हमने साइकिल दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस विद्यार्थियों को हमने लैपटॉप दिया, संजय चौधरी जी आंसर करना चाह रहे हैं आपकी बात का, कीर्ति पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए संजय। भत्ता देने की बात करते हैं और हम रोजगार देने की बात करते हैं। आज ही लखनऊ में 35,000 लोगों को रोजगार इस लखनऊ की धरती पर दिखाए कीर्ति भाई ने। भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन है, झूठ बोलने में आप मास्टर लोग हैं। आप तो ये मुंह किया बता दिए 93,000 करोड़ नौजवानों को। ठीक है, कौन झूठ की मशीन है और कौन जनता को अपनी बातों को समझा पाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियां जरूर कर रही है, लेकिन जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना